बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और इंशाल्लाह आज भी मैं एक दोस्त हैं, भाई हैं, उनके कुछ सवालात थे, उन्हीं की इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है जो कि मैंने सोचा कि सारे भाइयों के साथ मैं ये शेयर करूँ। तो चलें चलते हैं। इससे पहले जिस दोस्त ने भाई ने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर होती रहे। अच्छा जी, एक सोसाइटी है जिसके बारे में मैंने पहले भी 4 से 5 वीडियोस अपलोड किए हैं और उन्हीं वीडियोस को देख के दोस्तों ने, भाइयों ने सवाल किए हैं। तो वो सोसाइटी है जी ब्लू वर्ड सिटी, चकली रोड पर सोसाइटी है ब्लू वर्ड सिटी। ब्लू वर्ड सिटी के बारे में मैंने 4 से 5 वीडियोस बनाई और उन्हीं वीडियोस को देख के मेरे दोस्त ने, मेरे भाइयों ने जो उसमें कमेंट्स किए या जो उस पर सवाल मेरे सामने रखे, एसएमएस किए, उनमें ये उन्होंने कहा जी ये सोसाइटी इलीगल है, इसकी एनओसी नहीं है, ये बस भाग जाएंगे, कुछ अर्सा बैठेंगे इधर और भाग जाएंगे लोग, जब पैसे ठीक ठाक इनके पास इकट्ठे होने हैं और ये भाग जाने हैं। तो उस बारे में फिर मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी शुरू करनी की। तो पहले तो मैंने सोसाइटी के अंदर जो सारे मामला को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरा राब्ता हो सकता था वहाँ तक किया। फिर सोसाइटीज़ के बारे में, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो उनसे रिलेटेड जितने भी इदारे हैं, जहाँ जहाँ मेरा राब्ता हो सकता था, जिस जिस जगह, तो मेरा कुछ ज़िम्मेदार बंदों से रब्ता हुआ। तो उनसे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उससे मेरी अपनी भी यानी कि इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है और मैंने सोचा भाइयों के साथ भी मैं शेयर करूं। और वो टोटली जो कह रहे थे कि ये भाग जाने हैं, ये हो जाना है, ये इलीगल है, इनको रोक दिया गया है, ये अब काम नहीं कर पाएंगे, तो ये सारा मामला इसके बरक्स निकला। मैंने क्योंकि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी शुरू करनी कर दी थी, 3 से 4 दिनों में मेरे राब्ते जिस जिस से हो सके थे उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये है जी, जो एनओसी है उसका पहले सबसे इशू था, क्योंकि इन्वेस्टर हजरात भी डर रहे थे और कुछ लोगों ने प्लाट लिए हुए या इन्वेस्ट किया हुआ पैसे वापस ले लिए कि हमने नहीं प्लाट लेना। तो उनके साथ कुछ मामला भी ख़राब हुए, फिर पैसे भी उन्होंने वापस ले लिए। कुछ इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था तो प्लाट अपने उन्हें वापस दे के अपनी पेमेंट वापस ले ली कि हमने नहीं इसमें इन्वेस्ट करना। तो वो क्यों घबराए थे? वो इसी वजह से कि इस कंपनी के पास, इस ब्लू वर्ड सिटी के पास एनओसी नहीं है। इनके क्योंकि मामला कुछ चल रहे थे आरडीए के साथ, तो जब आरडीए की कुछ इन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी की, कुछ नहीं की, कुछ नहीं हो सकी, और जिस वजह से फिर ब्लू वर्ड सिटी चली गई हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में केस चलता रहा। केस जब चलता रहा तो वो क्योंकि आरडीए के पहले भी कुछ केसेस थे जो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे थे, कुछ आरडीए के जो केसेस थे वो नैब के साथ चल रहे थे। तो उस वजह से फिर लाहौर हाई कोर्ट ने टोटली इजाज़त दे दी ब्लू वर्ड सिटी को कि आप काम करते रहें। इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने ब्लू वर्ड सिटी को बता दिया है, कह दिया है कि आप अपना काम जारी रखें। आप हाउसिंग सोसाइटी पे जो काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो आप रोड्स बना रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं कट एंड फिल का, वो करते रहें। तो आरडीए को उन्होंने यही कहा है कि आप इस वक्त खुद सवालिया निशान बने हुए हैं, आप खुद इस वक्त केसेस, बहुत से केसेस का आपको खुद सामना है, तो इसलिए आप किसी भी सोसाइटी को एनओसी देने के मजाज नहीं हैं। तो यानी कि इस काम से, एनओसी देने से आरडीए को रोक दिया गया कि आरडीए पहले अपने मामला अदालतों के साथ और नैब के साथ क्लियर करे, तो उसके बाद फिर दूसरे ये अपने अदारों को, जो सोसाइटीज़ हैं, इनको देखें। तो अब जो आरडीए तो उधर नैब के साथ और हाई कोर्ट के साथ चल पड़ा। इसके बाद परमिशन मिल गई काम करने की ब्लू वर्ड सिटी को।
ब्लू वर्ल्ड सिटी काम कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है, पीछे कुछ अर्सा जाए तो कुछ अर्सा काम रुका रहा है, कुछ मंथ 6 से 7 मंथ काम बिल्कुल रुका रहा है, मशीनरी बिल्कुल रुकी रही है। अब जब से हाई कोर्ट की तरफ से ब्लू वर्ल्ड सिटी को परमिशन मिली है काम करने की, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पिछले सारे 6-7 मंथ को कवर करने के लिए 24 आवर दिन रात काम हो रहा है, 24 आवर मशीनरी चल रही है, प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, रात को जाएं दिन को जाएं काम हो रहा है। अब होता इस तरह, वो तो काम हो गया, अब इन्वेस्टर हजरात भी काम कर रहे हैं, ठीक ठाक उसमें जा रहे हैं, तो इन्वेस्ट हो रहा है, अब लोग प्लाट भी काफ़ी खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्त हैं जो भाई हैं जो अभी जिनको इस चीज़ का नहीं पता चला, जिनको इस चीज़ का अभी ये जो न्यूज़ है ये नहीं उन तक पहुंची, तो जिस वजह से उन्हें अभी तक वो इस शक में मुब्तला हैं कि ये भाग जाएंगे। अब हुआ इस तरह के ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत इन्वेस्ट भी कर लिया, करोड़ों इन्वेस्ट भी कर लिए, उधर काम भी शुरू कर दिया, काम हो रहा है उधर ठीक ठाक। और दूसरा जो उन्होंने ये बहुत बड़ा काम एक कर दिया है कि तुर्की के एक एक्टर को बुला के अपनी एक मस्जिद का इफ्तितार भी कर लिया है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि एक दूसरी कंट्रीज़ के एक एक्टर को बुला के उससे ये इफ्तितार भी करवा के फिर शुरू हो जाना, भाग जाना, ये एक छोटी सी बात नहीं है, छोटा सा काम नहीं है, जिस वजह से अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो दिन रात इस वजह से 24 आवर काम कर रहे हैं। और जिस तरह मुझे एक दोस्त ने भाई ने रिकॉर्ड चेक करवाया है, तो पिछले तकरीबन डेढ़ मंथ से लेके आज तक, पिछले 1.5 मंथ से आज तक, पिछले 2-3-4 साल से जो जितनी बुकिंग हुई थी ना, उतनी ही बुकिंग ये इस 1.5 माह में हुई है। यानी कि इस 1.5 माह में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। एक तो उनको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई और वो उन्होंने न्यूज़ में चला दिया, चल पड़ा। दूसरा उन्होंने फिर एक न्यूज़ में चला दिया कि हम जो कि तुर्किश एक्टर को बुला रहे हैं इफ्तार के लिए, उस वजह से भी लोगों का काफ़ी रुझान इस तरफ हुआ। और जब ये हो गया तो अब 24 आवर क्योंकि काम हो रहा है और एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी, ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत से चैनल्स पे एड्स आ रहे हैं इसके, तो उस वजह से अब लोगों का रुझान ज़्यादा इस तरफ आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, मैंने खुद भी देखा है, लोगों का रुझान वाकई इस दफ़ा इस पिछले 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर ज़्यादा हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी की। उसकी एक वजह तो ये है कि चक्री रोड पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें सबसे कम रेट ब्लू वर्ल्ड सिटी के हैं। हालांकि कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी इन्हीं दो का आपस में मुकाबला था और यही दो पहले स्टार्ट हुई थी इधर। तो क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी कुछ थोड़े से अपने इन मामला की वजह से पीछे रह गई और कैपिटल स्मार्ट सिटी को सपोर्ट थी काफ़ी, तो वो आगे निकल गई, तो ये मामला इनके हो गए। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स कुछ थोड़े से ज़्यादा हाई हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के रेट थोड़े से कम है, उसकी निस्बत हाफ पे है, तो लोगों का रुझान इसकी तरफ ज़्यादा है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि RDA हाउसिंग सोसाइटीज़ को अभी नहीं देखेगी। उसके बारे में कुछ खबरें चल रही हैं, अभी फाइनल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उन्होंने ये सोच रहे हैं कि जो RDA की निस्बत, RDA की जगह अगर इन्हीं प्रोजेक्ट्स को TA में देखे, म्यूनसिपल कमेटी देखे या बल्दिया देख ले, तो वो बेस्ट है RDA की निस्बत। तो रावलपिंडी TA में देखेगी इन प्रोजेक्ट्स को या फिर कोई ऐसा अदारा बनाएंगे तहसील लेवल पे जो जिस सोसाइटीज़ को ही देखें। तहसील म्यूनसिपल
कमेटी हैं जो वो ही देखेगी। मुझे जहाँ तक शक पड़ रहा है, जहाँ तक मुझे न्यूज़ में बता दिया गया या जो मुझे इंफॉर्मेशन में, जो इतना पैसा लगा लिया, करोड़ों पैसे लगा लिए हैं, इतने लग गए हैं, क्योंकि उसका मेन एंट्रेंस भी बनी, बहुत सी रोड्स बन गई, कट एंड फिल का काम बीच में जारी है, रोड्स काफ़ी बनी है। उसके बाद अब एक क्लिनिक भी बना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल की शक्ल का क्लिनिक बना बहुत बड़ा। तो करोड़ों रुपए लग चुके हैं। तो जब एक कंपनी, जब हाउसिंग सोसाइटी इतने पैसे इन्वेस्ट कर देती है, एक जगह पे करोड़ों रुपए लगा देती है, तो फिर उनके भागने का कोई 99% चांस नहीं होते। तो ये थी बात जी एनओसी ना होने की, या जो कुछ लोग डर रहे थे कि ये भाग जाएंगे या ये हो जाएगा। तो आत्मा इनकी मशीनरी टोटली रुकी रही, काम रुका रहा। तो लेट से ही, देर से ही, लेकिन डिलीवर कर जाएंगे, जो कि मुझे ज़िम्मेदार लोगों ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ज़िम्मेदार लोगों ने कहा है, कुछ अदालतों के जो हाउसिंग सोसाइटी से ही रिलेटेड है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामलों को देखते हैं, ये वो अदारे। तो ये उनसे जिससे मेरा रब्ता हुआ है, उन्होंने यही कहा कि डिलीवर कर जाएंगे, देर हो जाए उसमें उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन डिलीवर हो जाएगा, ये अपना काम जारी रखेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू था इनके एनओसी का, कि एनओसी नहीं है और ये इलीगल है और ये हो गया वो हो गया, वो मामला था बाहर है, सारे मामला थे। रही बात जस्ट टीएमए की, यानी कि तहसील म्यूनसिपल कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो ये मामला छोटे छोटे होते हैं, ये टीएमए से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट इतनी लंबी नहीं होती जितनी आरडीए ने रखी हुई है। आरडीए की भी उन्होंने क्लियर कर दी थी काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी उनके कुछ मामला चल पड़े थे जो कि हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे, जिस वजह से इनकी एनओसी रोक दी गई थी। दूसरा आरडीए का मैं आपको बताता हूँ। आरडीए का कुछ 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ का उन्होंने लिखा हुआ था कि ये इलीगल है और इनको इतना इतना जुर्माना है। अब 3 हफ्ते पहले की ये बात है। फिर 1 हफ्ता पहले एक मैंने नोटिफिकेशन देखा, उसमें एक सोसाइटी का जिक्र बिल्कुल नहीं था जो इन्होंने 3 हफ्ता पहले दिया था, और एक सोसाइटी जिसका जिक्र नहीं था उसका उसकी जगह पर दे दिया गया कि ये भी इलीगल है। यानी कि 3 हफ्ते पहले वो इलीगल नहीं थी और 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो इलीगल हो गई। तो जो इलीगल थी वो 2 हफ्ते बाद इलीगल नहीं रही, यानी कि उन्होंने कुछ लिया तो इसलिए फिर वो इलीगल नहीं। हालांकि एनओसी अभी भी उन्हें जारी नहीं हुई उस सोसाइटीज़ को, उस सोसाइटी को जिसका नाम उस नोटिफिकेशन से उन्होंने निकाला है, लेकिन वो अब इलीगल हो गई, वो लीगल हो गई है। और जिसका नाम नहीं था पहले, आज से 3 हफ्ते पहले, उसका नाम एक का डाल दिया है, फिर अब वो इलीगल हो गई है। तो एक नोटिफिकेशन आज फिर मुझे आया हुआ है, मैंने वो अभी चेक नहीं किया, तो मुझे लगता है सेम वो ही चीज़ होगी ये भी। ये थे इनके मामला एनओसी के या आरडीए के जो मामला थे। तो मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को यही समझाऊंगा, यही कहूँगा कि ये कोई मामला नहीं है, ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर हर करे क्लियर हो जाएंगे। पहले आरडीए अपने नैब से और हाई कोर्ट से जो मामला चल रहे हैं वो ख़त्म करें, फिर इन सोसाइटीज़ की तरफ आए। और इन सोसाइटीज़ को अब जो बातें चल रही हैं, जो न्यू इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये टीएमए देखा करेगी, बल्दिया देखा करेगी, जो तहसील लेवल पे होगी। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।